हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप इस चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 21 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 20 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, यानी कि वैश्विक स्तर पर समाज के प्रति न्याय दिलाना या न्याय करना, यहाँ इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आज के समय में समाज में फैली हुई भेदभाव, असमानता की वजह से कई बार हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि मानव अधिकारों का हनन होने लगता है किसी भी मानव का। तो संयुक्त राष्ट्र ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। और यह घोषणा कब की गई? 2009 से, यानी कि 2009 से यह दिवस मनाना प्रारंभ किया था। और भारत में बात करें तो यह बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आम आदमी को यहाँ तक कि अपने मानव अधिकारों के बारे में भी वह नहीं जानता है और काफ़ी अभाव है इस बारे में। और इसी के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए यह विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। भारत में गरीबी, महंगाई और आर्थिक असमानता हद से भी ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा है, और भेदभाव भी अपनी सीमा के चरम पर है। सीमा के चरम पर, यानी कि भेदभाव के मामले में भी सबसे अधिक है। यहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता है भारत में, और इसमें सामाजिक न्याय को बेहद विचारणीय विषय है। तो ये सामाजिक न्याय होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सॉरी दोस्तों, 20 फरवरी 2007 को इसकी घोषणा की गई थी और 2009 से यह दिवस मनाना प्रारंभ किया गया था। दुनिया भर में सामाजिक न्याय दिवस को मनाया जाता है। तो आप दोनों तथ्य याद रखिएगा, घोषणा की गई थी 2007 में और मनाया जाने लगा 2009 से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 25 देशों को कोविड-19 टीके प्रदान किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत ही ऐसा काम कर सकता है। भारत ने अभी जब से कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब से भारत ने लगभग 25 देशों को कोविड-19 के टीके प्रदान किए। तो उन 25 देशों के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए भी उससे अच्छी बात है कि हमने इन देशों की मदद की है। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली, जो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 में इसे राजधानी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कहा कि सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी होना अनिवार्य है? तो यह प्रेजेंट टाइम के हमारे सड़क मंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि हर सरकारी अधिकारी और मंत्रियों के पास में इलेक्ट्रिक गाड़ी होना अनिवार्य है। इससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है और सभी सरकारी लोग या फिर अधिकारी लोग जो भी है वह इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपनाएं, यह इन्होंने कहा है। तो इसका राइट आंसर है हम ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ सड़क परिवहन मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा केरल में हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी केरल में कई हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है? तो यह ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की। और यह किसने की है घोषणा? तो मध्य प्रदेश का यह एक शहर है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह हाल ही में घोषणा की। कई दिनों से यह विवाद चल रहा था कि इसका नाम नर्मदापुरम किया जाए, तो फाइनली यह अब इसकी घोषणा कर दी है। यह इमेज में देख सकते हो आप, देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात के कच्छ गिरन में जाती है। और नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसके किनारे बसे सभी शहरों के नाम बता देता हूँ हमको, अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ,
ओमकारेश्वर, खंडवा, बड़ोदरा, राजपीपला, धर्मपुरी, भरूच। भरूच कहाँ पर है? यह गुजरात में। कई बार पूछा जाता है कि भरूच किस नदी के किनारे है, तो यह है नर्मदा नदी के किनारे। इसका स्रोत है नर्मदा कुंड, अमरकंटक। कहाँ पर? नर्मदा कुंड, अमरकंटक, अनूपपुर जिला। स्थान क्या है? अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश, भारत में। नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी? रेवा नदी। आप यह नाम जरूर याद रखिएगा। और मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और यह गोदावरी नदी कृष्णा नदी के बाद में भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। और मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। यह जरूर याद रखिएगा। और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह भी यह कार्य करती है नदी। और यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर, क्या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है यह। और दो जो मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं और दोनों ही पश्चिम की ओर बहती है। कौन कौन सी वो दो नदियां? एक तो नर्मदा नदी और एक है तापी नदी। ताप्ती नदी जो मुल्ताई शहर से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई शहर से। और यह निकलती है अनूपपुर से, अनूपपुर के अमरकंटक से। और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। चलकर यह खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो और नर्मदा नदी की उपनदियाँ भी देख लीजिए जो बाई ओर से आकर मिलती है। वह नदियाँ बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी देव और गोई। और अब दाई ओर से आके मिलने वाली नदियाँ देख लेते हैं। हिरन, तिंदोली, वरना, चंद्रकेसर, कानर, मान, ऊटी और हथनी। यह दाई ओर से आकर मिलने वाली नर्मदा नदी की प्रमुख उपनदियाँ है। तो अब यदि एग्जाम में नर्मदा नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकाई कंपनी किस राज्य में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? तो यह उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रही है, जिससे कि वहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तो अब देख लेते हैं। और यह IKEA कंपनी फर्नीचर बनाने वाली एक प्रसिद्ध नाना देशीय कंपनी है, जिसका स्वामित्व नीदरलैंड के संस्थान के पास में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। कब? 1973 में। आप इसे याद रखिएगा, 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और इंगवार कंपार्द ने स्वीडन में इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पर? यह कंपनी कहाँ निवेश कर रही है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 5,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की घोषणा की है? तो यह नई दिल्ली में अभी 5,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है दिल्ली के लिए। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और दिल्ली खुद राजधानी है भारत देश की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। आप देख सकते हो मैप में भी दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में यहाँ पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया गया है। दिल्ली की कुछ जरूरी जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर उपराज्यपाल है अनिल बैजल, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1992 में। इसका क्षेत्रफल है 1483 वर्ग किलोमीटर, घनत्व है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग प्रति किलोमीटर में। हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन मामले में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इसमें शीर्ष पर है अमेरिका। अमेरिका पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है और ब्रिटेन इसमें चौथे नंबर पर है और भारत इसमें 5वें नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर कौन है? तो तीसरे नंबर पर है यूरोपीय यूनियन। वैक्सीनेशन
के मामले में अमेरिका में 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया और चीन में 4 करोड़ लोगों को, और भारत में भी 1 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। और लेकिन सबसे तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में ही चल रहा है और भारत अन्य देशों की भी सहायता कर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। हाल ही में कमलाश वे नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह डैन मोरेन ने कमलाश वे नामक पुस्तक लिखी है। अब यह क्यों लिखी है और क्या है? यही है कमला हैरिस, और जो बुक लिखी है डैन मोरेन जी ने, वह इन्हीं के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। क्या? कमलाश वे, यानी कि इनकी बायोग्राफी है वह कमलाश वे करके, और वह लिखे डैन मोरेन ने। डैन मोरेन कैलिफोर्निया की नीतियों के एक प्रमुख पत्रकार है और इन्होंने टाइम्स ऑफ लॉस एंजल्स के साथ में भी 27 वर्षों तक काम किया। किसने? डैन मोरेन ने, और उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है कमला वे। और कमला हैरिस यह उपराष्ट्रपति बनी है अभी जो बाइडेन की सरकार में। कहाँ पर? अमेरिका में। और मुख्य बात यह है कि यह भारतीय मूल की लेडी है जो अभी यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनी है, और कितने नंबर की? 49वें नंबर की, यानी कि 49th नंबर की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया। तो यह अभी कर्नाटक राज्य ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, और यह क्यों किया है? तो दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन जैसे कई देशों में अभी कोविड-19 का खतरा फिर से बढ़ रहा है और यहाँ पर इसके कई लक्षण देखे गए हैं। इसी वजह से जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है कर्नाटक राज्य ने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और PCR का फुल फॉर्म है इसमें पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। क्या है? पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। यह एक विधि है किसी भी DNA यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और किस सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत उपयोग में लाई जाने वाली यह एक विधि है। इसके लिए एक DNA प्राइमर एवं टॉक पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और इसके लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है थर्मोसाइक्लर। क्या होता है? थर्मोसाइक्लर। आप इसे याद रखिएगा। RT-PCR टेस्ट की जो विधि होती है उसमें कौन सा उपकरण यूज़ किया जाता है? तो उसमें उपकरण उपयोग किया जाता है थर्मोसाइक्लर। आप देख सकते हो इसमें, इस इमेज में दिया गया है। ये RT-PCR वाली यह एक ट्यूब होती है जिसमें प्रत्येक में 100 माइक्रोलीटर प्रतिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अब यह कर्नाटक राज्य ने अनिवार्य किया। तो कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो कर्नाटक की सीमा लगती है गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरल से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कौन सा राज्य है? तो वह है गोवा राज्य। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है, और इसके मुख्यमंत्री है PS येदियुरप्पा, और राज्यपाल है वाजुभाई वाला। कौन? वाजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।